मान को बचा सकें। 26/11 को ताज होटल पर हुए आतंकवादी हमले के जरिए दहशतगर्दों ने यह स्पष्ट कर दिया कि वो भारत को नुकसान पहुंचाने, इसकी आर्थिक प्रगति को बाधित करने और विदेशियों के दिमाग में ये गलतफहमी पैदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे कि ये देश उनके लिए असुरक्षित है, जो इस देश में बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा का निवेश कर रहे हैं और जिससे यहाँ रोजगार और समृद्धि पैदा हो रही है। यहाँ भी मुंबई के अग्निशमन विभाग के सिविल डिफेंस के हिम्मती कर्मचारियों ने अति विशिष्ट नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और भारतीय नौसेना के बहादुर कमांडोज के साथ मिलकर काम किया और अपनी सुरक्षा की बिल्कुल परवाह नहीं की। एक बार फिर कृतज्ञ राष्ट्र ने इन बहादुर राष्ट्रपुत्रों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया। आमतौर पर नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवियों की भूमिका को हमारे समाज में कम आंका जाता है और उन पर ध्यान नहीं दिया जाता। यह इन स्वयंसेवियों का उत्साह और प्रतिबद्धता है जो प्रशासनिक संस्थाओं को विपत्ति काल में या आतंकवादी हमले में निपटने की तैयारी में और उन हमलों को तुरंत रोकने की कार्रवाई में कई बार मदद देता है। यहाँ यह ध्यान देने वाली बात है कि व्यक्तियों और समूहों का स्वेच्छापूर्वक योगदान प्रजातांत्रिक और गतिशील समाज का वास्तविक आधार है। नागरिक सुरक्षा की तैयारी में किया गया निवेश लंबे समय तक अस्तित्व को बनाए रखने और हाल के वर्षों में देश की आर्थिक उपलब्धियों और शांति को सुनिश्चित करता है। हर समाज में डर, गुस्सा, हिंसा और हताशा होती है जो कई स्रोतों से उपजती है, जैसे सामाजिक अव्यवस्था, युद्ध, आतंकवादी हमले, प्राकृतिक या मानव निर्मित हादसे। इनके कारण तनाव पैदा होता है और आम जीवन बाधित हो जाता है। लेकिन इन मुश्किल हालात में भी कुछ ऐसे संगठन और लोग हैं जो उम्मीद की किरण, करुणा और प्रेम को जन्म देते हैं। सिविल डिफेंस के कार्यकर्ता अपने शानदार कामों और पेशेवर प्रशिक्षण के जरिए एक ऐसे विश्वास को जन्म देते हैं जो उन लोगों की जिंदगियों को छूता है जो हताशा के बावजूद उम्मीद के बीज बोते हैं। आज सुरक्षा और तबाही को कम करने की जरूरत पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा है। हाल ही में भारत सरकार ने देश के नागरिक सुरक्षा ढांचे के सुधार की योजना को मंजूरी दी है और प्राकृतिक व मानव निर्मित आपदाओं के दौरान नागरिक सुरक्षा संगठनों की पूरी तरह उपयोगिता पर जोर दिया है। साथ ही आंतरिक सुरक्षा के मामले और कानून व व्यवस्था की स्थिति में सुरक्षा एजेंसियों को मदद मुहैया कराने का जिम्मा सौंपा है। भारत में सिविल डिफेंस जबरदस्त प्रगति की ओर अग्रसर है। भविष्य में सिविल डिफेंस भारत के सभी जिलों तक अपना विस्तार कर लेगा। ये पंचायत राज संस्था और शहरी स्थानीय निकायों के साथ बेहद करीब रहकर काम करेगा। नेशनल कैडेट कोर और गैर सरकारी संगठन पूरे भारत में सिविल डिफेंस की जड़ों को मजबूत करने में बेहद सार्थक भूमिका निभाएंगे। किसी राष्ट्र का संकल्प और इसके नेताओं की दूरदृष्टि सिविल डिफेंस बल की योजना प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सिविल डिफेंस के स्वयंसेवकों को जिस तरह के गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण की जरूरत होती है, वो स्पष्ट रूप से संभावित खतरों को ध्यान में रखकर दी जाती है। मौजूदा हालात में एक चीज तो स्पष्ट है, भारत समेत किसी भी देश के लोग अगर शांति से रहना चाहते हैं और लगातार प्रगति करना चाहते हैं तो उन्हें अपने देश की सेवा करने के लिए तैयार रहना होगा, जिसका वो एक अभिन्न हिस्सा हैं। किसी व्यक्ति की समृद्धि, उसकी सुरक्षा और उसका आत्मसम्मान सीधे किसी देश में मौजूद शांति और सद्भावना से जुड़ा होता है। सिविल डिफेंस कोर के सदस्यों की इच्छा शक्ति इस्पात जैसी मजबूत होती है। वो सिर्फ आतंकवादियों को रोककर या हादसों के दौरान मदद करके ही राष्ट्र निर्माण में मदद नहीं देंगे, वो तो समाज के साथ संवाद करके और उसे प्रशिक्षित करके भी अपनी भूमिका निभाएंगे।
तो आइए और इस सुनहरे रास्ते को चुनिए, सिविल डिफेंस कोर का हिस्सा बनिए।